अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ासतौर पर शहरी सिंध की आवाम। किस्त नंबर 5 जी चेयरमैन खालिद मकबूल, आज तुझे कार तेरे झूठ पे से पर्दाफाश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अपने एक व्लॉग में बताया कि चेयरमैन खालिद मकबूल अपना इलाज कराने के बहाने लंदन गए। और वो लंदन इसलिए गए कि उन्होंने किसी को ये बोला कि अगर मुझे पाकिस्तान या कराची में एनेस्थीसिया दिया गया तो शायद मैं दोबारा होश में नहीं आऊँ। इतनी फटी कि वो लंदन पहुंच गए और लंदन पहुंच के उन्होंने अपना इलाज करवाया। अब आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि इनकी अल्ताफ हुसैन से मुलाकात हुई थी, जिसको कुछ लोगों ने डाउन प्ले करने की कोशिश की। अब मैं आपको एक स्टेप आगे बताता हूँ मुलाकात हुई कैसे और मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ। मुलाकात में पहले एक गुलदस्ता बराह रास्त नदीम एहसान के जो कैनेडा में मुकीम है खालिद मकबूल को पहुंचाया गया और खालिद मकबूल ने उसके बाद अल्ताफ हुसैन से मुलाकात की और एक गुलदस्ता इनकी तरफ से भी पहुंचाया गया। और मुलाकात में जो चीज़ा बात है वो ये कि खालिद मकबूल प्रॉपर्टी से केस में को वीक करने में अल्ताफ हुसैन की मदद करेंगे ताकि अल्ताफ हुसैन अपनी प्रॉपर्टीज़ पे दोबारा बरजमान हो जाए। और जैसे कि आपको पता होगा कि प्रॉपर्टीज़ के केस को वैसे ही वीक करके प्रेजेंट किया गया अल्ताफ हुसैन को ब्लैकमेल करने के लिए। अब होगा क्या कि अल्ताफ हुसैन ने इन रिटर्न कि आप मेरे प्रॉपर्टीज़ के केस को वीक करवाओगे, मैं आपको आपके आने वाले बहरान में आपकी मदद करूंगा। अब वो बहरान क्या है? इस वक्त खालिद मकबूल की परफॉर्मेंस की वजह से एमकेएम पाकिस्तान के अंदर उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क्स उठ चुके हैं। और जैसा कि मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूं कि 26वीं तरमीम में खालिद मकबूल के किरदार पर बहुत क्वेश्चंस हैं। एमकेएम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने खालिद मकबूल के किरदार पर क्वेश्चंस किए कि आपने क्यों नहीं अपनी डिमांड्स सामने रखी, जैसे कि आर्टिकल 140A फलान धमाका। मैं खालिद मकबूल ने यूनिलैटरली यानी अपनी मर्जी से पूरी पार्टी को ये कह के कि मैं चेयरमैन हूं, अपनी मर्जी से फैसले किए। और जब पार्टी के अंदर कुछ रहनुमाओं ने आने वाली मुस्लिम लीग के वफ्द से इन बात पे सवाल जवाब किया तो उनको ये कह दिया गया कि यार हमसे क्या पूछते हो, अपने चेयरमैन से पूछो ना। और जब चेयरमैन साहब से पूछा गया, चेयरमैन साहब ने बोला चलिए इस दफा मैं ख्याल रखूंगा, आइंदा ये गलती नहीं होगी। मगर ये गलती बार बार दोहराई जा रही है। ये ना भूलिए कि इससे पहले कि जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, खालिद मकबूल तमाम काबीना से एमकेएम की वादा करके गए थे कि मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं लूंगा और हम अनकंडीशनल गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जलील होने का शौक तो है नहीं ना। मगर हुआ क्या, खालिद मकबूल ने चेयरमैन होते हुए खुद मिनिस्ट्री भी पकड़ ली और उसके बाद कौम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ये ना भूलिए IT मिनिस्टर होते हुए ये और उनका चेला अमीन उल हक कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, मगर आज वो आपको एक नई चुरन यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। भाई इनसे ज्यादा काम तो कम से कम कामरान टेसोरी ने गवर्नर सिंध होते हुए कर दिया, जिसका खालिद मकबूल से कोई क्रेडिट नहीं है। तो इस वक्त खालिद मकबूल को इस वक्त जो चैलेंजेस मौजूद हैं पार्टी के अंदर, वो ये कहते हैं कि बॉस आप किस बात के चेयरमैन बन के बैठे हो। आपने पहले तो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ डिसीजन लिए। पहली बात तो चेयरमैन की पोजीशन ही एमकेएम के आइन के खिलाफ है। आपने इलेक्शंस नहीं करवाए इन्हें, आपने पुरानी जो राब्ता कमेटी है उसको बिला वजह तहलील कर दिया। आप किस ऑर्डर के तहत तहलील कर दिया? अब आप बात कर रहे हो कि जी आपने कोई काम नहीं करवाया, आप किस मुंह से चेयरमैन बन के बैठे? उल्टा 26वीं तरमीम में एमकेएम की जो बची कुछ साख थी उसको भी बर्बाद कर दिया। सियासत में लेन देन पे काम होता है, आपने सिर्फ दिया है, लिया अपने लिए है मगर और अपने साथियों के लिए। जो 4-5 आपके चेहरे चपाटे हैं, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में कह चुका हूं कि 22 अगस्त के बाद 3-4 लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा, आज वो 3-4 लोग एमकेएम पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, जिसमें खालिद मकबूल, अमीन उल हक, फैसल ज़वारी, इजहार और 2-3 नाम और होंगे जिनको मैं वैल्यू नहीं देता। वो काबिज होकर बैठे हुए हैं 22 अगस्त के बाद से। बिल्कुल 22 अगस्त के दिन अल्ताफ हुसैन की अपनी कारस्तानियां भी होंगी, मगर अल्ताफ हुसैन के हाथ में वो बटन दबाने वाला शायद ये लोग थे। और बिल फटा किसके नाम पे? आमिर खान के नाम पे, फारूक सुतार के नाम पे, नदीम नुसरत के नाम पे और पता नहीं किस किस के। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो चूंकि खालिद मकबूल को पार्टी के अंदर से एक चैलेंज है और दूसरी तरफ जो वो लोग जिनको खालिद मकबूल एमकेएम में आने नहीं दे रहा
उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है, जिसको दुबई में बैठा मोहसिन, जो बैठे डॉक्टर इशरदाबाद ने मोहसिन पाकिस्तान के नाम से स्टार्ट करने की कोशिश की है। खालिद मकबूल ने कहा यार ये तो मेरा बस्तर गोल हो जाएगा, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे और उसकी रिटर्न में मैं अपनी पतलून बांध के आपके सामने बैठ जाऊंगा, मगर ये क्या कर रहे हैं आप लोग। इसकी वजह से खालिद मकबूल को जब बॉयज की तरफ से कोई सलाम दुआ नहीं हुई, वो भागते हुए लंदन गए और लंदन वाले ने उनको कहा है कि मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। वो कहते ना अंधे ने अंधे की क्या की और उसके बाद दोनों गश खा के गिर गए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही होने जा रही है। मगर ये कहानी है इस रिटर्न में, और लोग कह रहे हैं ये नहीं हुआ है, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं हुआ है तो खालिद मकबूल इतने खामोश क्यों घूम रहे हैं। अभी तक खालिद मकबूल, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पाकिस्तान हाउस नहीं गए हैं और हैदराबाद के अंदर भी जो मीटिंग्स वो अटेंड कर रहे हैं उस पर वैसे तो कहा जाता है कि खालिद मकबूल कॉल कर रहे हैं, मगर आपको वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के एक और सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी उस मीटिंग्स में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो इससे बात बिल्कुल क्लियर है कि खालिद मकबूल इतनी कोताहियां करने के बाद भी पार्टी पे अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। बाढ़ में गई पार्टी, बाढ़ में गई कौम, बाढ़ में गया शहर, मैं कायदे तहरीक खालिद मकबूल। मेरे पास मैसेज आए बहुत सारे लोगों की जिन्होंने मुझे पजीराई की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके मैसेज आए कि खालिद मकबूल से अपने तवज्जो से आप एक सवाल पूछेगा। अभी लियारी के एक साथी की वालदा उनकी वापसी का इंतजार करते करते दुनिया से जानबर हो गई। उस साथी ने मुझसे मेरे थ्रू खालिद मकबूल से सवाल करवाया कि 2018 से आप मुसलसल हुकूमत का हिस्सा हैं और आप बहुत सारे सीनियर लोगों के जो मुल्क को चलाते हैं उनके साथ राब्ते में हैं, क्या इस राब्ते का ना तो चले शहर को फायदा हुआ ना कौम को फायदा हुआ, कम से कम आप वो लापता कारकुनान ही वापस करवा देते। इसमें मुस्तफा कमाल को क्रेडिट जाता है कि एमक्यूएम जैसी पार्टी के साथ उस वक्त ना होते हुए भी और पावर में ना होते हुए भी, बल्कि एमक्यूएम की अटैक के जेर असर होते हुए भी वो लापता कारकुनान को बहाल करवाते फिर रहे थे। एमक्यूएम के पावर में आने के बाद खालिद मकबूल को एक नाम बता दें कि जिनको उन्होंने लापता को बाजियाब करवाया हो, ये क्रेडिट भी खालिद मकबूल नहीं ले सकते। यही सवाल मुझसे कई दफा अभी कई पिछले दिनों में कई असीर लापता कारकुनान के घर वालों ने पूछवाया है कि भाई खालिद मकबूल से पूछ रहे हैं कि अगर आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि आप जा जाके लोगों की शिकायतें करते हैं, आप लोगों को पैक करवाने की बात करते हैं, लोगों को रैप करवाने की बात करते हैं, लोगों को फॉलो लाइन करवाने की बात करते हैं, तो यार एक आध फोन आप उन बेचारे कारकुनों के लिए भी कर दें जैसे दूसरी कौमों के लोग कर रहे हैं। मगर नहीं, खालिद मकबूल जो है आपको पता है ना किस्तों पे हकूक लेने के मूड से हैं, यानी कि वो एक एक करके किस्तों पे अपना काम पूरा करेंगे। आखिर खालिद मकबूल ने बचपन में लगता है बकरा किस्तों पे बहुत देखा है। बहरहाल ऐसे तो मामला चलते रहेंगे। अभी आपने देखा राब्ता कमेटी में तोसी की गई और अमीनुल हक के 2 बंदों को पार्टी के अंदर घुसा लिया गया ताकि खालिद मकबूल किसी तरह राब्ता कमेटी के अंदर अपने नंबर्स को बढ़ा लें। ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें खालिद मकबूल अभी के नहीं 2012-13 से कर रहा है। मेरे वीडियोस को जरूर सुनिएगा और बताइएगा और जवाब दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा ये मफरूजे हैं, अगर ये मफरूजे हैं तो खालिद मकबूल मेरे मुंह पे जूता मार सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि पता है वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं ये बता सकता हूँ कि उनकी मीटिंग में क्या बात हुई है तो मुझे बहुत सारी बातें और भी पता होंगी। खैर एनीवेज क्या खालिद मकबूल, सवाल ये बनता है अब इज्जत से चेयरमैनशिप छोड़ेंगे या फिर उनके साथ वही होगा जो बाबर आजम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ है। आज का याद दीजिए, अगले व्लॉग तक इंतजार कीजिएगा मजीद कहानियों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी हाजिर।